and we will be rather receiving our brother in Islamabad again to sign these agreements for $2 billion investment in Pakistan. And I want to assure you, my dear brother, that I'll work very closely with you on this very important project. पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, आज़रबाईजान की मुख्तलिफ शोबों में $2 अरब सरमायाकारी का आगाज, LNG फ्रेमवर्क के तरमीमी मुआहिदे और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, दो तरफा तिजारती हजम बढ़ाने और मुश्तरका दिफाई पैदावार फरोग देने पर इत्तेफाक। आज़रबाईजान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़रबाईजान की सरमायाकारी और मंसूबों की निगरानी खुद करूंगा, रफ्तार में कोई खलल नहीं आएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने के लिए टैक्स बेस को वसी करेंगे। दूसरे शोबों से भी कहेंगे कि वो अपना हिस्सा डालें। जो इस्लाहात ला रहे हैं इससे पीछे नहीं हटेंगे। PIA रवां साल निजकारी के अमल से गुजर जाएगी। मईशत के DNA को दुरुस्त करना है। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग पॉलिसी पर अमल जारी है। IMF का 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। $1 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात होंगे। 4 रुकनी वफ्द की 7 विफाक और सूबाई हुक्काम के मुज़ाकरात शेड्यूल। आइंदा माली साल के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने के बारे में बातचीत होगी। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने कहा, फौजी तंसीबात पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में हमले किए गए। यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैलेगी जो मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगी। तारीख देखें तो 1971 में भी फौजी तंसीबात पर हमले हो रहे थे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवाल किया कि क्या साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की मसम्मत की है। वकील ने कहा, बानी PTI ने कहा है जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। मसम्मत करने का ये मतलब भी नहीं कि बानी सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मसम्मत करना अच्छी बात है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, जिंद के पानी का एक कतरा भी किसी और सूबे को नहीं देंगे। पानी की तकसीम का मुआहिदा तय है। जो लोग सियासत चमका रहे हैं नाकाम होंगे। सड़कों पर आने या हड़ताल करने की जरूरत नहीं, अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखते हैं। एहतजाज करने वाले बातचीत के बजाय बदअमनी फैला रहे हैं। टेलीमीट्री निज़ाम के होते किसी सूबे का हक मारना मुमकिन नहीं होगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, सोशल मीडिया के जरिए किसी को हिरासा करने और इंतहा पसंदी का हक नहीं दिया जा सकता। मुझ पर हमला करने वाले शख्स को सोशल मीडिया पर वरगलाया गया। सोशल मीडिया से शुरू होने वाली नफरत ने गोली की शक्ल इख्तियार की। हमें जिम्मेदाराना सोशल मीडिया बनाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नए NFC अवार्ड का मुतालबा। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को NFC में जितना हिस्सा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। फाटा का इंतजाम हुआ तो 100 अरब सालाना मिलना था, अब तक 2% नहीं मिला। हमारे सूबे का पैसा कर्जे उतारने पर लगाया जा रहा है। हुकूमत को हमारा हक और फंड्स देना होंगे। 10वां NFC फौरी करवाना चाहिए। मसाइल को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अप्रैल में इजलास ना हुआ तो सरप्राइज मिलेगा। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफी। कहा, हालिया अदालती तकर्रियों से मुतालिक तनाज़ात की बिना में मजीद ताखीर काम जारी नहीं रख सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जुडिशल कमीशन का नया मेंबर चुनने के लिए इजलास 26 फरवरी को तलब। सीनियर वकील एहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का डेरा इस्माइल खान का दौरा। अदालती इस्लाहात और इंसाफ की बेहतर फराहमी पर मुशावरत। जजिस को सहूलियात देने की यकीन दहानी। वकला और बार नुमाइंदगान से मुलाकात। डेरा इस्माइल खान बेंच में वीडियो लिंक समात की तजवीज़ से इत्तेफाक। कहा, बेंच और बार मिलकर कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएं। चीफ जस्टिस का डेरा इस्माइल खान जेल का भी दौरा। कैदियों के मसाइल का जायजा लिया। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को ने कहा, 1 मार्च को चांद नजर आने का इम्कान है। शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आने की तवक्को है। अब ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। चांद की रुयत का हतमी फैसला रुयत हिलाल कमेटी करेगी।
रमजान में चोरी वाले फीडर्स पर भी सहरो अफ्तार में बिजली मिलेगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली की दस्तयाबी के लिए जल्द हिदायत जारी करूंगा। मुस्तकबिल में बिजली की कीमतों में मजीद कमी आ सकती है। सोलर पर ना टैक्स लगाने का इरादा था ना है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियेव ने कहा, खित्ते की सूरत हाल और सलामती के उमूर पर यकसा नुक्ता नजर रखते हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से दिफाई पैदावार और सनती शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। इक्तसादी और तजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के बहुत मौके हैं। जिन मंसूबों पर बातचीत हुई उन्हें एक माह में हतमी शक्ल देंगे। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना मुश्किल नहीं, सिर्फ इत्तेहाद की जरूरत है। बरामदात का हदफ हासिल करना होगा। हैदराबाद सखर रोड ऐसा होगा तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहिए। लियारी एक्सप्रेसवे को हैवी ट्रैफिक के लिए मुख्तस करेंगे। शाहराह भुट्टो इस साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, विफाकी हुकूमत सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स फराहम कर रही है। सखर हैदराबाद मोटरवे पर रवां साल काम शुरू करेंगे। सिंध की जेलों के फंड्स में 2 अरब 45 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियां। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध का तहकीकात का हुक्म, 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। निसार खोड़ो ने कहा, टेंडर्स किन ठेकेदारों को दिए गए, रिकॉर्ड फराहम करें। सिंध भर की जेलों के इंटरनल ऑडिट की भी हिदायत। सखर से सिंध दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों की इंस्पेक्शन होगी। सिंध हुकूमत का सूबे भर में मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर फाल करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अहकाम जारी कर दिए। कहा, कराची में भी 4 सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। दीगर सूबों से आने वाली गैर मयारी गाड़ियों की रोकथाम होगी।